Hello everyone, welcome to Blessed Institute. We are in the end of the chapter differentiation, continuity and differentiability, right? So we will start miscellaneous exercise. मैं आपको उसमें से कुछ सम होमवर्क में देने जा रहा हूँ. कितने सम मैं करवाऊंगा वो आपको टिक करवा रहा हूँ. प्लीज आप नोट कर लेना. मैं इतने ही सम करवाऊंगा, बाकी सारे सम्स आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ. 1 to 5 मैंने आपको दे दिए होमवर्क में. 6th वाला जो सम है वो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 में 10th सम है वहां पे मिलेगा, इसलिए वो भी मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है. उसके बाद में आई विल डू 8. लिख लेना बेटा, लिखना हो तो 8, देन 14th 15th 14th 15th 16th 18th 19th 20th 21st एंड 22nd. इतने सम मैं आज करवाने जा रहा हूं. टुडे वी विल कंप्लीट दिस बुक और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़े बाहर के सम्स भी करवाऊंगा. और अगर शायद आज टाइम मिल गया तो टुडे वी विल डू इट, राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 8, right? Question number 8. Y is equal to cos of a cos x plus b sin x. A cos x plus b sin x. Actually it is not difficult sum, but for the revision मैं आपको ये करवा रहा हूँ कि शायद ऐसा क्वेश्चन देख के आपको लगे नहीं कि क्या है ये. Actually it is also very easy question. So differentiating with respect to x. क्यों? Because in the heading it is given that differentiate with respect to the functions in exercise 1 to 11 till 11 हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, राइट. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, that implies LHS will be dy by dx equal to the derivative of cos Mr. x is minus sin Mr. x plus b sin x, into d by dx Mr. x cos Mr. x. So whole bracket will be Mr. x. Now in second step equal to minus sin a cos x plus b sin x into a is constant, derivative of cos is minus sin and derivative of sin is cos, which is our answer. तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस से मैंने ये सम करवाया. तो आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 14th पे. क्वेश्चन नंबर 14th. x into root y plus 1 plus y into root 1 plus x equal to 0 for minus 1 less than x less than 1. Prove this. Due to this answer, ये आंसर की वजह से ही मैं सम करवा रहा हूं, बाकी सम में दम नहीं है, बट ये आंसर लाना उसमें दम है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, राइट. कि प्रूव dy by dx इज दिस. सीधा सीधा आंसर लाना है तो यू कैन, आप इजीली ला सकते हो. अब ये यहाँ पे क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इज ओनली दैट कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे जब तक हम मसाला अलग से
नहीं डालेंगे ये टेस्टी नहीं बनेगा, हमें आंसर नहीं देगा, रिमेम्बर इट। तो क्या मसाला डालना है, सी x इंटू रूट वन प्लस y इंटू रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू 0. That implies x into root 1 plus y is minus y into root 1 plus x. Now squaring both sides. X square into 1 plus y equal to y square into 1 plus x. That implies x square into 1 plus y माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0. पूरा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया. दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ये प्लस होगा, सॉरी. अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म साथ में, सो दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. गेटिंग और नॉट? माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम फैक्टर्स करेंगे, सो इक्वल टू यहाँ पे दो फैक्टर्स होंगे, सॉरी. दैट इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. इन दोनों में से प्लस एक्स वाई कॉमन निकलेगा, सी. तो बचा क्या? x माइनस वाई इक्वल टू 0. दोनों में से x माइनस वाई कॉमन निकल रहा है, इनटू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0. दैट इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0. दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू एक्स. और अब यहां से मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है. y को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं x को सामने ले जाऊंगा एंड इन दोनों में से y कॉमन 1 प्लस एक्स इज माइनस एक्स. देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. अगर y इक्वल टू एक्स हो गया तो क्या, तो उसे हम डिस्कस कर ले. इफ y इज इक्वल टू एक्स देन अवर क्वेश्चन विल बी x इंटू रूट 1 प्लस x इंटू रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0. मीन्स इट इज 2 टाइम्स x इंटू रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0. सो आइदर x इक्वल टू 0 or x is equal to minus 1, but minus 1 तो हुआ क्या? x cannot be minus 1 because it is playing between minus 1 and 1, and if x equal to 0 y will be 0, everything will be 0. क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, होल क्वेश्चन वैनिश, यहां से चला जाएगा. तो x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, माइनस 1 भी नहीं हो सकती. देयरफॉर y इज इक्वल टू x इज नॉट पॉसिबल. अगर y इज इक्वल टू x पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास एक ही वे बचा, दैट इज ये. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, it will be डिवीजन रूल आएगा यहाँ पे. इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 1. सो माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चल बसा, विच इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, विच इज अवर डिजायर्ड आंसर जो हमें लाना था.
क्लियर? सो प्लीज मेक अ नोट, बाकी के सम आगे करें. क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट सम. याद रखना किस तरह से करेंगे कि इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 प्लस dy by dx स्क्वायर होल रेज टू 3 by 2 upon d2y by dx2 is constant and free from a and b. कांस्टेंट भी है और उसमें a और b भी नहीं आएंगे. सो लेट मी स्टार्ट. अब ये कैसे करेंगे ये सब? तो सीधा सीधा हमें ये फॉर्म नहीं मिलेगा. व्हाट वी विल डू, we will find dy by dx, then we'll find d2y by dx2, then we will substitute the value of dy by dx and d2y by dx2 in this term, and then we will prove it is constant and free from a and b. Right? So let us start. Differentiating with respect to x, the derivative will be 2 times x minus a into x minus a का derivative 1 plus 2 times y minus b into y का dy by dx, b का 0 equal to c square is constant and its derivative is 0. अब यहां से मैं dy by dx को सब्जेक्ट बना रहा हूं. सो dy by dx इक्वल टू माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b. इट इज नंबर 1. इसे आप नंबर 1, फर्स्ट डेरिवेटिव को 2 और सेकेंड को आपको बोलना है 3. नाउ वापस डिफरेंशिएटिंग अगेन, differentiating with respect to x, again differentiating, so the derivative of dy by dx will be d2y by dx2 is equal to माइनस मैंने बाहर ले ली, यहां पे डिवीजन रूल आएगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर in numerator, denominator as it is, derivative of numerator will be 1, x का 1, a का 0, so 1 minus numerator as it is, derivative of denominator will be dy by dx. Now we will substitute the value of dy by dx here and then we will simplify it. So equal to minus y minus b minus x minus a into according to dy by dx, it is minus x minus a upon y minus b whole upon y minus b whole square. Now taking y minus b LCM, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, सो इक्वल टू इट इज माइनस फॉर होल टर्म, y माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल बी y माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर. y माइनस बी स्क्वायर था और एक y माइनस बी आया, मीन्स ये बना q. But by 1 we know that x minus c square plus y minus b square is c square. तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डालेंगे इक्वल टू माइनस फ्रॉम हियर इट विल बी c square upon y minus b whole cube by 1 and it is number 3. तो हमें मिल गया dy by dx, साथ साथ में मिला d2y by dx2. Now we will substitute all these values. Now 1 plus dy by dx the whole square
होल रेज टू 3/2 अपॉन d2y बाय, चलो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगा, साथ साथ में x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने दोनों को सेपरेट स्क्वायर दे दिया, रेज टू 3/2 तो है, एंड वी हैव d2y बाई dx2 दैट इज माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। But y minus b whole cube is denominator of denominator, so it will be in the numerator, मतलब ये चला गया ऊपर, so y minus b whole cube upon c square, मतलब पूरा टर्म रेसिप्रोकल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे we are taking y minus b LCM, so y minus b square plus x minus a square whole upon y minus b square whole raised to 3/2, but by 1 वापस we have x minus c whole square plus y minus b whole square, so we will put c square, so y minus b whole cube upon c square into c square upon y minus b whole square raised to 3/2. The meaning of raised to 3/2 is cube and then square root or square root and then cube, कोई भी ऑर्डर में आप कर सकते हो। When we take square root, दोनों के स्क्वायर चले जाएंगे और क्यूब बचेगा, so y minus b whole cube upon c square, स्क्वायर स्क्वायर रूट गया, क्यूब बचा, स्क्वायर स्क्वायर रूट गया, क्यूब बचा, ये तो पूरा का पूरा गया, सी स्क्वायर भी गए, बचा माइनस सी विच इज कांस्टेंट एंड फ्री फ्रॉम ए एंड बी, सो प्रूव, so please write down. Okay, so question number 16. Prove this. Cos y is x cos a plus y. Then dy by dx is cos square a plus y upon sin a. देखो ये सम cos में भी है और sin में भी है कि if sin y is x sin a plus y, then prove dy by dx is फलाना ठिकाना। कोई भी फॉर्म में कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो कैसे करेंगे? अगर आप सीधा सीधा सम करने जाओगे तो आप टेढ़े हो जाओगे, पर आप टेढ़ा टेढ़ा सम करने जाओगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा। कैसे करना है ये सम? तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन में देयर इज ओनली वन प्लेस एट विच द एक्सपोनेंट इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज डिनोमिनेटर इन द डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में आप हमेशा देखोगे कि डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट इंक्रीज होती है, बाकी हर जगह फॉर ऑल द रूल्स यू विल सी, यू कैन सी, आपने देखा भी होगा कि एक्सपोनेंट हमेशा डिक्रीज होती है। जैसे x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस 1 आप जानते हो। तो एट एवरी प्लेसेस वी आर सीइंग the exponent is decreasing, but in division rule there is only one place, that is denominator, at which place the exponent is increasing. तो क्या करेंगे? हमें cos a plus y के बदले we have requirement of cos square a plus y, तो मैं cos a plus y को डिनो में ले जाऊंगा। देखना किस तरह से। सी सॉल्यूशन cos y is x cos a plus y। अब मैं cos a plus y को डिनो में ले जा रहा हूं, दैट इंप्लाइज मीन्स मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, सो cos y अपॉन cos a plus y, getting or not? Right, now we will use division rule.
तो अभी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो फिर भी वापस आप फंसने वाले हो। नहीं फंसना है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, सो आपको मिलेगा dx by dy, फिर उसका रेसिप्रोकल फॉर्म ले लेना, इट विल बी dy by dx। ले सकते हैं सर, बिल्कुल, मैंने आपको पास्ट में भी बताया था, और नहीं बताया हो तो आज फिर बोल रहा हूं मैं कि dy by dx that is ratio of dy and dx. dy and dx both are independent terms. dy is derivative of y, dx is derivative of x. बराबर याद रखना। आज फिर से एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। इफ वी हैव y is equal to x, चलो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, then it will be dy by dx equal to 1. Differentiating with respect to y, it will be 1 equal to dx by dy. Differentiating मतलब derivative of y will be dy equal to derivative of 1 will be dx. When we differentiate only, अगर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये नहीं दिया है तो कभी भी किसी का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। द डेरिवेटिव ऑफ x इज dx, द डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x that is 1, the derivative of x with respect to y that is dx by dy. So remember it, the derivative may be 1, may not be 1। भाई आप किसी के रिस्पेक्ट में करते हो then it will be 1, but if you are doing only the derivative, कभी भी किसी का भी डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। सो रिमेंबर इट, हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to y, that implies dx by dy equal to in denominator square of denominator, in numerator denominator as it is, derivative of numerator, derivative of cos y is minus sin y, और y के रिस्पेक्ट में है सो y का डेरिवेटिव विल बी 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज माइनस साइन ए प्लस वाई। रेडी करो ना। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाली टर्म में आगे लिख रहा हूं साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, एंड ड्यू टू दिस माइनस मैं इसे पीछे लिख रहा हूं माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, डिनो एज इट इज cos square. ओहो, it is formula of sin alpha plus beta. See, Sacco cosa and Sacco cosa form is for formula of sin. So it will be formula for sin alpha minus beta. Sin a plus y minus y बड़े में cos square बाई बाई चलो बस से, सो इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल, देन इट विल बी dy by dx equal to cos square a plus y upon sin a, which is our zero आंसर। सो ये सब इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में मॉड्यूलस है। व्हेनेवर वी हैव मॉड्यूलस हमें उसे दो पार्ट में हमेशा डिस्कस करना है, आप जानते हो। चलो फर्स्ट पार्ट, इफ x is greater than or equal to 0, that implies fx will be x cube, मुझे f डबल डैश चाहिए, चलो f डैश x it will be 3x square,
एफ डबल, अच्छा सॉरी 1 मिनट, एक और चीज मुझे आपको यहां पे दिखानी है। इफ x is greater than 0, that implies mod x is equal to x, therefore fx will be mod x के बदले x t का x cube. Now differentiating f dash x is 3x square and f double dash x will be 6x. But whenever x is positive, we can write mod x in place of x. So our answer will be 6 mod x. It is for positive real numbers. अब मैं नेगेटिव के लिए यहां पे आता हूं कि if x is less than 0, that implies mod x is minus x, therefore fx will be minus x cube, means minus x cube. Now differentiating f dash x is minus 3x square and f double dash x will be minus 6x, मतलब 6 into minus x, 6 into minus x, but in place of minus x we can write, so for all x belongs to R, for all x belongs to R, if it is non-negative or negative, f double dash x will be 6 times modulus x. अब यही आंसर में एक और वे में आपको दिखा रहा हूं, सी, ये भी हमारी ही मेथड है। fx is equal to 6x when x greater than or equal to 0 minus 6x, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी चले और ये भी चले, मीनिंग इससे अगर बुक में ये फॉर्म दिया है तो आप ये लिखो, बुक में ये फॉर्म दिया है तो आप ये लिखो, नो इश्यू, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव d by dx x raised to n is nx raised to n minus 1 by PMI। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें ये प्रूव करना है। तो मेरा स्टेटमेंट हो गया, अवर स्टेटमेंट विल बी दिस, Pn d by dx x raised to n, that is, now Pn का मतलब होता है, we are talking about for n terms, P1 होगा, n के बदले 1 ले लो, तो what is the way, we know that कि prove P1 is true, accept Pk is true, and then prove Pk plus 1 is true, और अगर ऐसा हो गया तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये आपको पता है। चलो फॉर P1 taking n is equal to 1, LHS will be d by dx x, that is 1, and what will be RHS, 1 into x raised to 1 minus 1 means x raised to 0, that is 1, मतलब ये हुआ कि LHS और RHS इक्वल हो गए, therefore LHS equal to RHS and therefore P1 is true, P1 ट्रू हो गया। टू प्रूव Pk, अच्छा Pk हम ट्रू है ऐसा ले लेंगे, लेट Pk be true। अगर Pk ट्रू है then what will be the statement Pk d by dx x raised to k equal to k into x raised to k minus 1, ये हमने ले लिया। Now we will prove Pk plus 1 is true। For that, to prove Pk plus 1 is true, we have to prove what is the statement Pk plus 1,
डी बाई डी एक्स रेज टू के प्लस 1 इज के प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू के। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू, we have to prove d by dx x raised to k plus 1 is this. So we will start from here. Now start from LHS. d by dx x raised to k plus 1. So equal to d by dx x raised to k into x. मैंने एक x को स्प्लिट किया बिकॉज वी नो दैट pk इज ट्रू, तो pk बनाने के लिए मैंने यहां से ये स्प्लिट किया। बट वी हैव मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल? दैट इज सी फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू x रेज टू k एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, एंड वी हैव pk इज ट्रू, तो हम लेंगे k इंटू x रेज टू k माइनस 1। वी विल टेक x इंटू इक्वल टू x रेज टू k बन जा x रेज टू k प्लस x रेज टू k माइनस 1 इंटू x, वापस इट विल बी x रेज टू k। अब दोनों में से देखो x रेज टू k कॉमन आ रहा है, सो 1 प्लस k इंटू एक्स रेज टू k, मतलब ये हो गया k प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू k। देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू। सो pk इज ट्रू implies pk plus 1 is true, and therefore Pn is true for all n belongs to n। कितना इजी है, आप भी कर सकते हो। आपको याद आ गई किसकी PMI की, भाई PMI तो किया है। क्लियर पॉइंट। तो अभी और 3 सम्स बाकी है और मुझे एक्स्ट्रा सम्स भी करवाने हैं, इसीलिए मैं आज ये लेक्चर यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3 सम्स और मुझे ओशन टाइप के सम्स आपको करवाने हैं। तो इसके बाद वाले लेक्चर में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड देन वी विल स्टार्ट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन विद चैप्टर नंबर 7, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकेंड पार्ट। ये पार्ट में AOD हम स्किप करेंगे। क्यों? ये मैंने आपको बताया था कि भाई इसके अगर बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया तो ये निकलने के चांसेस है, नहीं भी निकला सो विल डू, राइट। सो आज यहाँ पर रखते हैं, तब तक के लिए ओके, सी यू, बाय बाय, टाटा।